एक बड़ी खबर मिल रही है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान का एक बयान सामने आया है। हमारे नागरिकों को कोई खतरा नहीं, ईरान का कहना है। परमाणु ठिकानों पर हमले के बाद ये ईरान की तरफ से बयान दिया गया है कि जो हमारे नागरिक हैं उनको इस हमले के बाद का कोई खतरा नहीं है, या इस हमले से कोई खतरा नहीं है, या आगे अमेरिका जिस प्रकार की रणनीति अपनाता है उससे हमारे नागरिकों को कोई भी खतरा नहीं है। एक अलग कॉन्फिडेंस है इस वक्त ईरान के पास। हालांकि ये ज़रूर है कि ईरान अपने आप को बिल्कुल ये अपनी इमेज नहीं बनाना चाहता आशीष कि हम किसी के भी सामने झुक रहे हैं। हम अपने, जैसे राष्ट्रपति पेजेश्कियान कहते हैं कि हमारे न्यूक्लियर जो प्रोजेक्ट्स हैं वो ऐसे ही आगे काम करते रहेंगे, भले ही इतने बड़े ठिकाने हैं ये न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स के लिए, उनको तबाह करने का काम अमेरिका कर देता है। जहां पर यूरेनियम रखा हुआ है उसको बर्बाद कर दिया गया, लेकिन अभी भी ईरान के पास वो कॉन्फिडेंस है कम से कम अपनी जो इमेज है उसको बरकरार रखने के लिए। लेकिन मुझे लगता है लेटर इन द डे ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से आप एड्रेस भी जरूर देखेंगी, जहां वो ये बात स्पष्ट करेंगे कि ईरान अब इस पे पोजीशन क्या लेने वाला है, जवाबी कार्रवाई करता है नहीं करता है। अब जो बयान आया है वो इस लिहाज से भी बड़ा महत्वपूर्ण है। वो कह रहे हैं कि हमारे लोग सेफ हैं, उन पर किसी तरह की दिक्कत नहीं है, विच मीन्स कि किसी तरह के रिसाव का कम से कम वहाँ कोई खतरा नहीं है। डिस्पाइट क्लेम बाय डोनाल्ड ट्रंप जो उन्होंने कहा है कि पूरी तरह से हमने इन 3 ठिकानों को खत्म कर दिया है, तो ये खतरा तो हमेशा रहता है। अगर आप किसी के न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को मारें तो कहीं ऐसा तो नहीं कि कुछ ऐसा रिसाव हो जिससे बड़े पैमाने पर लोगों को नुकसान पहुंचे। अगर वो ऐसा कह रहे हैं तो अब इससे एक और सवाल स्पाइरल होता है कि क्या उन्होंने अपने सारे संयंत्रों को वहां से, डोनाल्ड ट्रंप क्लेम कुछ कर रहे हैं और ईरान ने मूव कर दिया था कहीं और। ये तमाम चीज़ें सवाल जो है लोगों के जहन में आ रही हैं। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है। मैं फिर भी यही स्ट्रेस करना चाहूँगा जो हमारे एक और गेस्ट कह रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से जो असेसमेंट भी है तमाम लोगों का, जैसे मैं आपसे पहले कह रहा था कि तमाम लोगों से जिनसे बात हो रही है, जो उस रीजन में इन्फॉर्म्ड ऑफिशियल्स हम कह सकते हैं, वो भी ये मान के चल रहे हैं कि देखिए ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई तो होगी, क्योंकि अगर जवाबी कार्रवाई नहीं करनी होती तो डिस्पाइट डोनाल्ड ट्रंप के, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि उनकी धमकी के बावजूद, उनकी कड़ी चेतावनी के बावजूद ईरान क्यों नहीं रुका, ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली बातचीत क्यों रोक दी, क्यों नहीं ये बातचीत आगे बढ़ी कि पहले ही ये स्थिति ना आए और इसको किसी तरह से इस पर मिट्टी डाले और शांति स्थापित करके बात को यहीं पर ख़त्म किया जाए। ईरान ने धमकी दी, ईरान ने पलट करके चेतावनी दी कि अगर अमेरिका ने ऐसा किया तो उसे बड़ा खामियाजा उठाना होगा, और ईरान के लोगों को पूरा विश्व जानता है कि ईरान चुप नहीं बैठेगा। तो उन्होंने अपने इंटेंशन बिल्कुल क्लियर कर दिए थे। ईरान की तरफ से जवाबी कार्रवाई होगी, जरूर होगी, लेकिन फिर से मैं दोहरा दूं कि मिलिटरीली आज वो इतना मजबूत नहीं रहा, उसकी लीडरशिप आहिस्ता आहिस्ता करके खत्म हो रही है। अच्छा, आप देखें कि न्यूक्लियर, पहले ही न्यूक्लियर की तमाम बड़े बड़े साइंटिस्टों को इसराइल ने पहले ही इरेडिकेट कर दिया था, उनको एलिमिनेट कर दिया था, माफ कीजिएगा। तो ऐसी स्थिति में ईरान कोई मिलिटरीली बहुत बड़ा सुपर फोर्स नहीं है कि वो ऐसा रिटेलिएट करेगा कि अमेरिका की कमर तोड़ करके रख देगा, लेकिन कोई ना कोई जवाबी कार्रवाई उसकी तरफ से होगी। और अगर पलटवार होगा तो यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है कि ईरान अगर पलटवार करता है तो अंजाम भुगतना पड़ेगा। एक दूसरे को यहाँ पर चेतावनी जरूर दी जा रही है। ट्रंप ने यह भी कहा है कि या तो शांति होगी या संहार होगा। तो अमेरिकी राष्ट्रपति ने कहा है कि पलटवार जरूर होगा। और आशीष, आपने सुना कि कहा गया है कि जिस प्रिसिशन के साथ, जिस सटीकता के साथ इस बार हमला किया गया, यही हमला दोबारा भी दोहराया जा सकता है। अमेरिका पीछे नहीं हटेगा अगर ईरान यहां पर रुकता नहीं है, झुकता नहीं है तो। जी हाँ, बिल्कुल। उन्होंने फिर से अपना इंटेंट एकदम बिल्कुल क्लियर किया है कि अगर ईरान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होगी तो और लॉट मोर प्रिसिशन के साथ और घातक हमला अमेरिका करेगा। और इसीलिए शुरुआत में ही मैंने कहा था जिया कि ये हो सकता है कि स्पाइरल करे बिगर रीजनल कॉन्फ्लिक्ट या फिर वॉर में। वर्ल्ड वॉर 3 की जो लगातार हम बात कर रहे हैं, बड़ा क्रूशियल रहने वाला है चाइना और रशिया की भूमिका। देखिए, चाइना और रशिया, मैं तो ये तक कहूँगा कि चाइना और रूस, ये दोनों मिलकर के अगर डायरेक्टली मिलिट्री इंटरवेंशन नहीं भी करते हैं तो भी बड़ा खतरा है। ऐसा नहीं है कि वो दोनों नहीं करते हैं तो खतरा जो है वो सिमट जाता है। ईरान के रिटेलिएशन के बाद फिर अमेरिका, जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि वो उसके बावजूद और बड़ा घातक प्रिसाइज हमला करेंगे ईरान पर, तो निश्चित तौर पर ये कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ सकता है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि इर्द गिर्द में और भी कई ऐसे नेशंस हैं जो ईरान का समर्थन कर रहे हैं। उनकी भूमिका क्या होगी ये देखना बड़ा दिलचस्प होने वाला है। और अगर ये मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट और बढ़ता है, इजराइल और अग्रेसिव होगा मिलिटरीली, अमेरिका ने तो सीधा इंटरवीन कर दिया है, आसपास के मुल्क किस तरह की
भूमिका निभाते हैं, इस पे बहुत कुछ निर्भर करेगा और इसका बहुत बड़ा खामियाजा वर्ल्ड कम्युनिटी को भुगतना पड़ सकता है। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसको लेकर के अभी से ही लोगों के मन में संशय आ रहा है। ऑयल प्राइसेस का क्या होगा, वहां पर तमाम देशों के नागरिक जो रह रहे हैं उनका क्या होगा, खुलेगा तो क्या होगा आशीष? जी हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार का क्या होगा, बहुत सी ऐसी चीजें मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसका ग्लोबल इंपैक्ट आने वाला है। तो सिर्फ इसलिए कि चीन और रूस मिलिटरीली इंटरवीन करते हैं या नहीं करते हैं, सब कुछ इस पर निर्भर करता है, ऐसा नहीं है। वो दो बड़े प्लेयर्स हैं जो अगर गलती से इंटरवीन कर देते हैं मिलिटरीली तो फिर बहुत ज्यादा बड़ी बात हो जाएगी, तो फिर खतरा कहीं ज्यादा बढ़ जाएगा। अब हम एक बार भारत की भी भूमिका की बात कर लेते हैं। जो दर्शक हमको देख रहे हैं बिल्कुल ये जानना चाहते होंगे कि भारत की क्या भूमिका रहती है, क्योंकि अगर हम रशिया यूक्रेन युद्ध की बात करें आशीष, तो उस समय भी भारत ने बहुत न्यूट्रल कदम उठाए। अगर यूएन में कोई भी वोटिंग प्रोसेस होता है तो भारत ने या तो वोटिंग से अपने आप को दूर किया है और हमेशा शांति के पक्ष में भारत नजर आया है। इस बार भारत की क्या भूमिका होने जा रही है? कल भी प्रधानमंत्री हो या फिर रक्षा मंत्री, हमने योगा दिवस पर भी उनका जब भी भाषण सुना तो उनका यही कहना था कि भारत हमेशा शांति का पक्षधर रहा है। तो क्या इस बार भी भारत की वही भूमिका होने जा रही है? देखिए, भारत का ईरान और इजराइल के कॉन्फ्लिक्ट में जिया ये पोजीशन है टू स्टेट सॉल्यूशन। उसके लिए भारत पहले भी खड़ा था, आज भी खड़ा है। इजराइल के साथ इस जंग में टैसिटली जरूर शिफ्ट भारत का इजराइल के पक्ष में दिखा, लेकिन उसकी एक मुख्य वजह है। देखिए, जब भारत और पाकिस्तान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होता है तो हमें यह समझना पड़ेगा कि तमाम ऐसे देश हैं ना जो पाकिस्तान के साथ देते हैं। भारत उनके सामने जाके क्या कहता है कि वो हमसे कोई कन्वेंशनल वॉर नहीं लड़ता, वो प्रॉक्सीज, हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल करता है। यहां पर भी अक्टूबर 7, 2023 में जो हमला हुआ फिलिस्तीन की टेरिटरी से हमास द्वारा ईरान के ऊपर, इजराइल के ऊपर, माफ कीजिएगा, उसके बाद इसको एक्ट ऑफ टेरर कहा था भारत ने। यानी कि भारत इजराइल की तरफ जो हल्का सा डिप्लोमेटिक शिफ्ट आपको दिख रहा है वो इसलिए क्योंकि ये कॉन्फ्लिक्ट दो देशों के बीच का नहीं है, ये कॉन्फ्लिक्ट यहां पर आतंकी संगठनों का इस्तेमाल हो रहा है। इजराइल बार बार अपना आर्ग्यूमेंट ये दे रहा है, जो अमेरिका भी बार बार आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं कि ये प्रॉक्सीज का इस्तेमाल करते हैं, ये टेररिस्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं। तमाम ऐसे गुट हैं जो रीजन में डिस्टेबिलिटी कर रहे हैं और साथ में इजराइल पर हमला तो लगातार कर ही रहे हैं। ऐसी सूरत में मुझे लगता है कि जब ये स्पाइरल कर गया है, अमेरिका ने अब इसमें सीधे मिलिटरीली इंटरवीन कर दिया है, भारत के लिए सबसे बड़ा कंसर्न अपना इंडियन डायस्पोरा है। ईरान हो चाहे इजराइल हो, वहां से भारत ने जिस तरह से सिलसिलेवार तरीके से भारतीयों को निकालना शुरू किया है वो हमारी पहली चिंता है। इसके बाद जैसा मैं आपसे कह रहा था कि ऑयल प्राइसेस आगे जाएंगी, मार्केट्स पर इसका असर होगा, इकोनॉमी जो है वो सफर करेगी। ये तमाम ऐसी चिंताएं जो सिर्फ भारत की नहीं है, तमाम और मुल्कों की है। भारत करेगा क्या? मुझे लगता है कि फिलहाल वो वेट एंड वॉच जरूर करेंगे। पारंपरिक रिश्ते ईरान से भी है, लेकिन यहां पर डिप्लोमैटिकली भारत, हम ये उम्मीद करें कि भारत अमेरिका के कहने पे किसी तरह का इंटरवेंशन करेगा, ऐसा मुझे लगता नहीं। जिस तरह का रुख अभी तक भारत ने अपनाया है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे भारत जरूर ये कोशिश करेगा कि किसी तरह से, अब जबकि अमेरिका ने हमला कर दिया है, इजराइल ने ईरान पर हमला कर दिया है, ये स्पाइरल ना हो, इसमें बीच का रास्ता ढूंढा जाए, निगोशिएट किया जाए और किसी तरह से शांति वापस स्थापित की जाए।